Peer Anjum, Samina Jafar, Danish Yusuf, Huwaid Mir, and Akim Mushtaq. Open up your cameras quickly. Okay. Okay. So I am saying that you have to first ask user, give me the x and y. It's a very simple program. You should have done it at least. This is very simple, and you could have taken internet, little bit of internet help and all. You should have done it. This is very simple because I have told you each and piece. इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा कि पहले मैं क्या करूंगा. मैं यूजर को बोलूंगा बाय तू दे मेरे x1 y1, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट कहां से है, और बाय तू दे मेरे को x2 y2, यानी कि कहां तक एंड करनी है लाइन. सो उसके बाद मैं निकालूंगा डेल्टा x और डेल्टा y. डिपेंडिंग अपॉन कौन दोनों में से बड़ा, वो मेरा स्टेप्स बनेगा, k बनेगा, वो मेरा जो k मेरा होगा वो वही बनेगा. ठीक है. और फिर x इंक्रीमेंट कैसे निकालूंगा मैं, डेल्टा x बाई k करके, और इस तरह से y इंक्रीमेंट कैसे करूंगा, डेल्टा y बाई k, डिवाइड करूंगा उनको k से. तो वो मेरे स्टेप्स निकलेंगे. उसके बाद लूप चलानी है और ये सारे काम करने हैं. लेकिन एक चीज इसमें करना ये पड़ेगा कि मैं राउंड कर रहा हूं यहां, कि अगर 2.2 आया तो इसको मैं कैसे राउंड करूं. ठीक है. तो मेरे पास सिंपल मेथड है कि मेरे पास जो भी होगा, देखिए अगर मुझे ये राउंडिंग करनी है ना, तो मैं कैसे इसको प्रोग्राम में राउंड करूं. फर्ज मेरे 2.2 आया, मैं हर एक को 0.5 ऐड करूंगा. जो भी होगा मेरे को उसमें 0.5 ऐड करूंगा. अगर 2.2 आया उसको 0.5 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 2.7. फिर इसको ट्रंकेट करूंगा मैं इंट करके, टाइप कास्ट करूंगा इंट, वो पॉइंट काटेगा 2 निकलेगा आंसर. तो आ गया ना 2 आंसर. अब अगर ये 2.2 नहीं होता, ये इसकी तरह 2.6 होता, जो कि 3 पे 3 लगाना था हमें, है ना. मैं 2.6 को जब 0.5 ऐड करूंगा वो बनेगा 3.1. अब 3.1 को मैं इंट करूंगा, यानी कि पॉइंट काटो, टाइप कास्ट करो, बचा क्या 3. तो सिंपल सी बात है कि अगर आप ये राउंड ऑफ करना चाहते हो, आप हर एक को 0.5 से ऐड करो. जो भी होगा, जो x होगा उसको आप 0.5 से ऐड करो. यानी कि अगर वो 0.5 से छोटा निकला, इधर को निकला, फॉर एग्जाम्पल वो 2.4 था, जब मैं इसको 0.5 ऐड करूंगा, 5 + 4 = 9, दैट्स 2.9. जब मैं इसको टाइप कास्ट करूंगा इंट, मींस काटो पॉइंट, इंट मींस ओनली इंटीजर पकड़ो, पॉइंट काटो, तो रहेगा क्या 2. तो हम चाहते हैं कि 2 ही रहे. ठीक है. लेकिन अगर 2.4 नहीं होता, ये 2.5 होता है, 2.5 से ज्यादा होता, अगर 2.5 होता है 0.5 ऐड करके ये सीधे 3 बनेगा. अगर 2.7 है, 2.8 है, 2.9 है, फर्ज कीजिए 2.9 है, इसको मैं 0.5 ऐड करूंगा, ये बनेगा 3.4. जब इसको फिर इंट टाइप कास्ट करेंगे विद इंट, ये खत्म हो जाएगा, पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये खाली ये पकड़ेगा, तो बन गया ना ये 3. सो इस तरीके से अगर 2.5 से ज्यादा हुआ, उसको मैं जब 0.5 ऐड करूंगा, वो नेक्स्ट वाला डिजिट बनेगा. अगर 0.5 से कम हुआ तो उसमें पॉइंट कटेगा, क्योंकि वो 2.4, 2.6, 7, 8, 9 तक आ जाएगा, और उसमें पॉइंट कटेगा, वही रहेगा 2. ये बात समझ आ गई या नहीं आ गई? एनीवन हैविंग कंफ्यूजन इन इट? हाँ जी, ये पॉइंट काटने वाली बात समझ आ गई कि मुझे राउंड ऑफ करना है ना. यहाँ पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना राउंड ऑफ. कहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना राउंड ऑफ, जो मुझे यहाँ पॉइंट्स आ रहे हैं 2.2. अगर 2.2 आ गया, Zani, I'm teaching, don't disturb. I'm teaching now. I'm in live class, okay? Okay, bye. So अगर यहाँ पे 2.2 आ गया, वो 2 ही रखना है. 2.4 आ गया, वो 2 ही रखना है. यानी कि 0.5 से ज्यादा आ गया तो मैं 3 लूंगा, अगर 0.5 से कम आ गया तो मैं वो ही रखूंगा जो है. ठीक है ना. तो इसको सिंपल तरीका मैंने बताया कि आप उसको 0.5 से ऐड करें और बाद में टाइप कास्ट करें इंट से, क्योंकि वो इंट, जब हम कोई किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट को इंट टाइप कास्ट करेंगे, वो उसका पॉइंट काट के उसका इंटीजर लेगा खाली. लेकिन पहले 0.5 ऐड करें, क्योंकि 0.5 ऐड करने से क्या होगा, जो ये 2.6 है, 2.8 है, इनको जो मैं 0.5 करूंगा ऐड, ये 3.1 बन जाएगा, ये 3.3 बन जाएगा. फिर जब मैं इनको इंट करूंगा टाइप कास्ट, वो पॉइंट कटेगा और 3 निकलेगा आंसर, ये वाला 3, जैसे 3 निकला. ठीक है. तो एक तो क्या ये चीज, तो लेट अस डू इट. मेरे ख्याल से हम टर्बो सी निकालेंगे, टीसी. मैंने किया भी था एक प्रोग्राम इसका पिछली बार, अगर वही देखते हैं उसी में मैं करूंगा एक्सप्लेन. यही है.
This app cannot run. Turbo C देखना पड़ेगा कहाँ पे लोड है इसको, because I don't use Turbo C and all. यहीं पर है, ग्राफिक्स के लिए करना पड़ता है ये। Is the screen visible? Yes, it's already opened this file. This is the old file, the last time we have done it. So यहाँ देखें आप, I will explain. So stdio.h, conio and graphics. DOS की जरूरत नहीं है, mat.h लगेगी जरूरत। और ये देखिए मैंने यहाँ पे हैश डिफाइन किया हुआ है। This is what I did. हैश डिफाइन का मतलब है सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स, फिर जहां भी आप इस्तेमाल करोगे ये उसकी जगह लगेगा। राउंड एक्स, यानी कि जब मैं राउंड एक्स को कॉल करूंगा, जो भी एक्स होगा उस वक्त उसको क्या हो जाएगा, उस एक्स को 0.5 ऐड हो जाएंगे, उस एक्स को 0.5 ऐड हो जाएंगे, और फिर उसके बाद इंट टाइप कास्ट करूंगा मैं उसको, दैट विल आई कट द व्हाटएवर द पॉइंट्स आर। उसके बाद 0.5 ऐड करने के बाद जो भी पॉइंट्स है उसको मैं खत्म करूंगा, तो वो वही निकलेगा ना जो मुझे चाहिए था। ठीक है, तो ऐसा हम करेंगे इसको। अब यहां पे मैंने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं, x1 y1 है। फर्स्टली we have x1 y1 and x2 y2, we have y1 y2 and x1 x2, gd equals to detect and gm, ये बता ही चुका हूं मैं किस लिए है, इसके लिए वीडियोस भी दिए हुए हैं, वो भी आप देखें जिसने नहीं किया। dx and dy, वो डेल्टा x डेल्टा y निकालने के लिए dx and dy। तो पहला काम क्या करेंगे हम, और यहाँ पे एक और वेरिएबल रखेंगे हम x एंड y, जिसमें मैं बाद में इंक्रीमेंट करता जाऊंगा ना, वो मैं x एंड y में डालूंगा, क्योंकि अगर मैं x1 और y1 के साथ छेड़ूंगा तो फिर x1 y1 मैं लॉस कर जाएगा ना कि हमने x1 y1 क्या दिया था। इसलिए हम एक और वेरिएबल लिखते हैं x एंड y, और वो भी फ्लोट क्योंकि इसमें पॉइंट जाने वाले हैं, और x इंक्रीमेंट y इंक्रीमेंट ये भी फ्लोट क्योंकि इसमें पॉइंट्स जाने वाले हैं, क्योंकि वहां पे फ्लोटिंग पॉइंट्स निकलेंगे ना डिवाइड करके, तो वो इसमें जाएंगे। तो इसलिए मैं पूछूंगा यूजर से, बाय एंटर द स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स, बताओ कौन से कोऑर्डिनेट्स चाहिए तेरे को, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स जो है वो मैं डालूंगा किसमें, x1 और y1 में, है ना, एम्परसेंड x1 एम्परसेंड y1। ठीक, अगर किसी को सी भी नहीं आती है तो उसको एक काम करना चाहिए, बाहर कहीं पर देखना चाहिए छोटा मोटा पानी का वो कुछ, उसमें डूब के खेल खत्म करनी चाहिए। अगर किसी को एमसी में भी सी अभी नहीं आता है, एम्परसेंड की किससे, ठीक है, तो उसके लिए तो वही इलाज है, खैराबाद है दुनिया से। सो प्रिंट एफ एंटर एंडिंग कोऑर्डिनेट्स। अब एंडिंग कोऑर्डिनेट्स यानी कि जो लास्ट वाली, दैट इज x2 y2। ओपन अप योर माइक्स एंड टेल मी, ओपन अप योर माइक्स। So we will drop that into percentage d into x2 and y2। तो मुझको इस तरह से मिल गए दो, x1 y1 और x2 y2। कैमरा सारे खोलेंगे बाकी, और माइक भी ओपन करेंगे एंड टॉक विद मी। कैमरा बंद नहीं रखने का मैंने कितनी बार आप लोगों को कहा, आपको समझ नहीं आती है? Yes, everybody will keep Huaid, Mir, Danish and Majid Riaz, keep your cameras open or either leave the class simply as it is। उसके बाद जब मैंने x1 x2 इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट लिया मैंने, अब लाइन कैसे बनानी है मुझे, इट डिपेंड्स अपॉन द स्लोप एंड ऑल। उसके लिए मैंने बताया हुआ है कि पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई निकालेंगे। सो व्हाट इज डी एफ एक्स, डी एफ एक्स इज x2 माइनस x1, और मैं यहां प्रिंट भी कर रहा हूं dx इज इक्वल टू परसेंटेज डी डी एफ एक्स, और उसके बाद मैं कर रहा हूं डी एफ वाई। तो डी एफ वाई भी तो करना चाहिए, इसको क्यों नहीं हुआ है, प्रिंट एफ ये शायद डिलीट हुआ होगा, \n d of y equals to percentage d double quote close comma d of y, okay, and getter should be here after this one I don't need। ठीक, फिलहाल इतना करेंगे हम, कंट्रोल F9। एरर दिखेंगे मत है कुछ, नहीं एरर नहीं है। एंटर द स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स, बता रहा है ना। अब स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स, कितनी मैसेज आ रहे हैं आजकल इसमें, we make it silent, little bit is disturbing। so starting coordinates से फॉर एग्जांपल भाई साहब मेरे को चाहिए 2 से 300 and 200 y, ठीक है।
सो आप बता रहे हैं dx इतना है, dy इतना है, तो dx is 298. How it got dx? x2 minus x1. How it got dy? y2 minus y1, है ना? अब बड़ा कौन है मेरे पास? dx. तो dx बड़ा है, सो k में कौन जाएगा? dx. Simple. So that means it's a case 1. So it is a case 1 which is less than 45. यानी कि ये क्योंकि x ज्यादा जा रहा है ना, जब d of x ज्यादा जा रहा है, so ये 45 से नीचे है. Angle is like this, it's going like this. अगर d of y ज्यादा होता तो ये 45 से ज्यादा जाता, ठीक है ना? इसका एंगल अगर 45 ये है तो ये यहां जाता, तो यानी कि y ज्यादा ट्रेवर्स हुआ है. क्योंकि इसका d of x ज्यादा है तो ये 45 था, ये इस तरह से कुछ है, सो ये नीचे गया है ज्यादा, ठीक है? इसलिए k में कौन जाएगा? d of dx. x, that's 298. 198 गया या 298 गया? 298. ओके, सो x इंक्रीमेंट y निकाल के अभी हम करेंगे इसको. ये देखिए ये कर रहा है, इसमें अभी बताऊंगा मैं क्या करेंगे हम. फिलहाल हम इतना कर चुके हैं, तो इसने हमें dx और dy दे दिया. उसके बाद ये इफ लूप चलाएगा यहाँ पे, इट विल रन अ लूप हियर. देखो अगर आप प्रोग्राम करते नहीं हो साथ साथ, ये आपको खुद आना चाहिए था, क्योंकि आपको मैंने बताया था प्रोग्राम. हाँ थोड़ी सी आप मे बी इंटरनेट की हेल्प लेते हैं या वगैरह कुछ थोड़ी सी, वरना आपको ये खुद ही करना था, ये सिंपल था. अच्छा, अब मैं देख रहा हूं कि इफ एब्सोल्यूट ऑफ डी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट ऑफ डी ऑफ वाई, है ना? अब जो बड़ा उस हिसाब से केस होगा ना मेरे पास कि बड़ा कौन है. क्योंकि मेरा डी ऑफ एक्स ही बड़ा है तो ये वाला ट्रू आएगा इस वक्त, जो ना अभी मैंने दिया था इससे पहले, उसमें ये वाला ट्रू आएगा ना कि कौन सा बड़ा है, डी ऑफ एक्स ही बड़ा था. एब्सोल्यूट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं रिवर्स में भी कर सकता हूं ना. और ये ऊपर से क्यों लाइन आई? क्योंकि हमारा स्क्रीन जो होता है उसका 0 0 यहाँ पे होता है टॉप पे, और x यहां से इंक्रीज होता है, y यहां से इंक्रीज होता है. जो नॉर्मली आपका ग्राफ पेपर होता है वो यहां से शुरू होता है, y ऊपर के इंक्रीज होता है और x इस साइड इंक्रीज होता है इस लाइन में, ठीक है ना? और y इस लाइन में. लेकिन जो हमारा स्क्रीन होता है उसका टॉप ये होता है 0 0. y ऐसे इंक्रीज होगा, x ऐसे इंक्रीज होगा, तो इसलिए ऊपर से शुरू हुआ नीचे आया. हो सकता है आपने यहीं से शुरू किया और ऊपर जाने को बोला, तो उस सूरत में डी ऑफ एक्स नेगेटिव आएगा, डी ऑफ वाई नेगेटिव आएगा, है ना? क्योंकि उसमें ये 20 से फर्ज में ये 200x था, अब मैं कह रहा हूँ 2x पे ले जा, तो 2 minus 200 that is negative 188. so that means ये नेगेटिव आ सकता है, इसलिए हम एब्सोल्यूट ले रहे हैं यहाँ पे. सो अगर एब्सोल्यूट डी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एब्सोल्यूट डी ऑफ वाई है तो आप एब्सोल्यूट डी ऑफ साइन के बगैर जो डी एक्स है वो डालो के में, क्योंकि में वही जाएगा जो बड़ा होगा. क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि बड़ा कौन है, डी ऑफ एक्स बड़ा है, तो इसमें इसलिए के में आप वही डालो जो बड़ा है. और प्रिंट एफ करो, क्योंकि बड़ा कौन है, डी ऑफ एक्स. तो जब डी ऑफ एक्स बड़ा होगा उसका मतलब क्या है कि क्या एंगल ग्रेटर देन 45 है, लेस देन 45? तो ये केस 1 है, इट इज लेस देन 45 डिग्री, एंगल इज लेस देन 45 डिग्री, ठीक है ना? और k कितना होगा उस वक्त? k होगा वही जो कि d ऑफ x होगा. वरना अगर d ऑफ x बराबर है d ऑफ y तो फिर k में कौन जाएगा? दोनों में से कोई भी. दोनों में से कोई भी जाएगा. वेरी गुड, क्योंकि वो एक ही बात है. क्योंकि ये बराबर कब होगा? जब d ऑफ x और d ऑफ y बराबर है. यानी कि d ऑफ x 298 हुच 298 वहाँ केस में सी शिका तक सत्रह का तामस 298 x किन y किन दोनों में ना ही भी सेम है दोनों. सो लेकिन केस कौन सा है? ये केस 2 है, इसमें एंगल कितना है? इक्वल टू 45. ठीक है. वरना कुछ बोर्ड डी ऑफ वाई बोर्ड ना, यहाँ तो मैंने गड़बड़ किया है सर, में x लिखा है. हाँ ये गड़बड़ हुआ है, सॉरी. ये डी ऑफ वाई होना चाहिए, ये पिछली बार का गड़बड़ है, अभी निकाला नहीं है. तो ये डी ऑफ वाई, फिर एक्स के में कौन जाना चाहिए? डी ऑफ वाई. फिलहाल इतना करेंगे हम, ठीक है? कंट्रोल F9. अगर मैं कह रहा हूं कि भाई साहब आप 20 से आप जाओ
400 and 400 पे जाओ। सो डी ऑफ एक्स भी 380 है और डी ऑफ वाई भी 380 है ना? चला सेम वंकस कुछ तेल 45 डिग्री वोल केस सेकंड। सो इट इज केस 2 एंगल इज 45 डिग्री केस मज त्रो 300 चाहे सो डी ऑफ एक्स रातन से या डी ऑफ वाई तरन ये कथा बिकॉज डी ऑफ एक्स भी 380 है डी ऑफ वाई भी 380 है। सो इसलिए इंक्रीमेंट देखो एक्स भी इंक्रीमेंट 1 होगा वाई भी इंक्रीमेंट इस सूरत में 1 होगा, लेकिन अभी हम इसके ऊपर बाद में काम करेंगे। एंड यू कुड सी हियर it is going as a 45 degree angle. वजन दिब कंट्रोल F9 कि मैंने 20 से शुरू किया, ठीक है सर, लेकिन अब मैं y ज्यादा दूंगा x के बगैर। x से फॉर एग्जांपल जा रहा है 300 लेकिन y जा रहा है 400। y चु गुमुत 400 ज्यादा चुना गुमुत को तेल कुछ बोर्ड के डी ऑफ x बोर्ड कि डी ऑफ y बोर्ड डी ऑफ वाई। तो एंगल कुछ है तेल greater than 45 less than 45 equal to 45 greater than 45 it will be greater than 45 so इसलिए युस सोन केस थर्ड आस इसलिए कुछ गस केस मस d of y वुचु x छु गसान कम इंक्रीमेंट 0.7 y छु गसान 1 इंक्रीमेंट येले ऐसे ऐसे y इंक्रीमेंट कर येले y आस ज्यादा गसान y गस हमेशा 1 इंक्रीज मगर x गस कम इंक्रीज। ठीक है, as you could see here it is doing us that thing। अगर मैं कराएं मैं कंट्रोल F9 देखने के लिए कि मेरे पास 20 से मैंने शुरू किया और मेरा जो x है वो बहुत ज्यादा है 400 और y बहुत कम है 200 तक ही है y। ठीक है, अब इसमें कौन बड़ा डी ऑफ x बड़ा है ना, सीधी सी बात है क्योंकि x में ज्यादा चला ना इस चौरस बहुत x और y कम चला है। उसके बाद k में कौन जाएगा so d of x। अब x कितना इंक्रीमेंट होगा 1 हमेशा 1 लेकिन y कितना होगा इंक्रीमेंट कम। लेट अस सी y 0.47 इंक्रीज हो रहा है हर बार, x इंक्रीज हो रहा है 1 ऑल द टाइम। ठीक है ना, तो ये देखिए ये है ना यहाँ से ऊपर से अब सुना हेरिम एंगल इसलिए 45 एम को हो कुन सुना स्क्रीन पे पे स्क्रीन ये अगर 45 गो ये 45 कम गो यपर 45 ज्यादा गो यपर गो लाइन अगर 45 ज्यादा लाइन ही यपर वही तो जो ये स्क्रीन है इसको मैंने बीच में ये 45 डिग्री डाला। अगर 45 से ज्यादा है वो इधर से आएगा, 45 से कम कहां से आएगा इधर से, इसलिए वहां से आ रहा है। ठीक, अब ये इंक्रीमेंट कितना करना है हमें उसके बारे में काम करेंगे हम यहाँ पे। x इंक्रीमेंट y इंक्रीमेंट what will be x and y increment equal to d of x divided by k, similarly d of y divided by k है ना। लेकिन चूंकि मेरा जो d of x and d of y है you could see here they are integers। okay, what is k, that is also integer है ना। yes सारे के इंटीजर ही है, यानी कि दैट मींस इफ आई डू हियर d of x डिवाइडेड बाय k, ठीक है, फर्ज किया d of x था कुछ मान लीजिए मैं सिंपल रखता हूं ये 9 था, ये मान लीजिए 3 था और नीचे वाला 9 था या कुछ ऐसे था कुछ व्हाटएवर इट वाज। लेकिन दोनों क्या है ये है ना आपस में क्या है ये तो खुद इंटीजर्स है, लेकिन डिवाइड करके क्या निकल सकता है पॉइंट। लेकिन जब आप इंटीजर को डिवाइड करोगे वो पॉइंट फेंकता है, वो पॉइंट नहीं रखेगा। ये दोनों न्यूमरेटर इंटीजर है डिनोमिनेटर इंटीजर है, ठीक है, लेकिन जब डिवाइड करोगे वो पॉइंट में आ सकता है ना। लेकिन जब अपने इंटीजर्स को डिवाइड करना है वो पॉइंट फेंकेगा। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं इसको, कि भाई साहब तो टेम्पररी इनको फ्लोट बना, हालांकि मुझे फ्लोट नहीं है इंटीजर्स है, लेकिन इस ऑपरेशन के लिए तो फ्लोट बना ताकि टेम्पररी जो ये मेरे डी ऑफ एक्स और के है ये फ्लोटिंग मोड में टेम्पररी सिर्फ इस स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। और जो यहां से एक्स इंक्रीमेंट है वो फ्लोटिंग पॉइंट है, वो पॉइंट पकड़ सकता है। जो मेरा एक्स इंक्रीमेंट है और वाई इंक्रीमेंट है ये फ्लोट पकड़ सकता है, ये फ्लोटिंग पॉइंट है ना। सो इनको इशू नहीं है पॉइंट पकड़ने के लिए, लेकिन उसको इशू है किसको, डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई और ये जो के मेरा है वो इंटीजर्स है। जब मैं इनको डिवाइड करूंगा ये इंटीजर डिवीजन होगा,
इंटीग्रल डिवीजन पॉइंट्स नहीं लेता, पॉइंट फेंकता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसको टेम्पररी टाइप कास्ट कर रहा हूँ, तो पता ही आप लोगों को होना चाहिए, ये कोई नई बात नहीं है। इनको मैं टेम्पररी टाइप कास्ट करता हूँ टू द फ्लोट। दैट मीन्स आई एम सेइंग टेलिंग देम टू टेम्पररी मेक इट फ्लोटिंग पॉइंट, सो दैट मुझे जो पॉइंट्स आए वो रिटेन हो, वो कटे ना। वरना अगर मैं फ्लोट नहीं कहूंगा, dx पे dk जो करेगा ये k करेगा, पॉइंट काटेगा, ठीक है। इस तरह y इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, हाउ y इंक्रीमेंट, dy by dk करूंगा, उसमें dx by dk by k, सॉरी इसमें dy by k किया ना हमने कल उसमें एल्गोरिथम में। यस सर। सो उसके बाद मैं प्रिंटफ कहता हूं कि भाई तू प्रिंटफ क्या करेगा कि x इंक्रीमेंट कितना था और y इंक्रीमेंट कितना है, एंड गेट चा। मैं एक ही लाइन में कर रहा हूँ, इसलिए अब ये टर्मिनेटर है ना, अब 2 लाइन में करें, एक ही लाइन में करें, एक ही बात है। सो स्पेस बचाने के लिए किया था। सो x इंक्रीमेंट कितना है परसेंटेज f, और y इंक्रीमेंट कितना है परसेंटेज f, और x इंक्रीमेंट बोले x इंक, जो भी यहाँ पे आपका x इंक है वो यहाँ पे लिखेंगे आप, और जो भी आपका y इंक है वो यहाँ पे लिखेंगे आप, एंड गेट चा। दानिश यूसुफ आकिब एंड हुवैद मीर, आपको नहीं कहा एक बार की कैमरा ऑन रखो, आपको समझ नहीं आती है? समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। समझ आ रहा है सबको? हाँ। सो उसके बाद अब मुझे ढूंढना क्या है कि मैं कितना इंक्रीमेंट करूंगा, x को कितना इंक्रीमेंट होगा, y को कितना इंक्रीमेंट हो गया, वो हमने किया यहाँ। अब हम पहले जो हमारे पास पहला पॉइंट था जो x1 y1 दिया था यूजर ने, वहां पे एक पिक्सल में डालूंगा, ठीक है। और मैं खुद ये x1 और y1 x और y में डालता हूँ, क्योंकि मुझे इंक्रीमेंट करने है ना, आगे आगे जाना है। अगर मैं x1 तो y1 से इंक्रीमेंट कर इनका लॉस तली उन वैल्यू इनिशियल वैल्यू क्या उस, इसलिए था कि सेव का x to y and I initialize the graphics mode ampersand gd and give the path. We know that, you see the video also, the couple of videos on it now. Then I say out text xy, यानी कि मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूं, वहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, x कहां पे लिख रहा हूं, x1 minus 10, x1 minus 10, जहां पे x1 है, जो x1 का जो है उससे 10 कम, और जो y1 है उससे 10 कम, यानी कि थोड़ा हेउरपान, ये भी शुरू करान छुस एमी हेउरपथी लेखान क्या छुस अतन स्टार्ट एंड क्या छु स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। वेट में शुरू करी मैं x1 y1 पॉइंट छु एम निश 10 कम गुना को थोड़ा हेउरपान अतन लेखसा स्टार्ट नती ना ये अथ पेट ये x1 तो y1 छु तम खुद कम पहमत हेउरपान ये अतन ये स्टार्ट, ठीक है। अब पता क्या गड कर बे x to y मस क्या छु गेस व्हाट इज द x and y दिस टाइम, XY और माजिद रियाज क्या है इस वक्त, x और y में क्या है इस वक्त? That's starting point. Yes, it is starting. x में इस वक्त x1 है जो कि यहाँ पे आपने किया, और y में आपका y1 है ना, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट्स यूजर ने दिए थे वही इस वक्त x और y में है। तो पहला पॉइंट तो आप वही डालेंगे ना जहां से शुरू करना है, तो कीजिए पुट पिक्सल x और y को, और साइज रखिए पिक्सल का 10 ताकि मोटा दिखे, अगर छोटा लिखोगे तो वो दिखेगा ही नहीं फिर, ठीक है, इसलिए 10 साइज किया ताकि मोटा दिखे। ओके, अब लूप चलानी है, हमें कहां तक जाना है, कितने स्टेप्स करने हैं वो के बताएगा, हमें कितने बार पिक्सेल्स कितने स्टेप्स डालने हैं वो के, जितना के होगा उतने स्टेप्स आपको डालने हैं। ओके, मैंने डिले किया यहाँ पे 10 ताकि आराम से करे, दिखेगा हमें कि लाइन जा रही है। अगर हम ये नहीं करेंगे फटाक से लाइन आ जाएगी, तो डिले से थोड़ा रुक रुक के करेगा ये काम। और x को मुझे अब आगे बढ़ाना है ना, तो कितना बढ़ाऊंगा, जितना मुझे x इंक्रीमेंट बोलता है। सो x को x इंक्रीमेंट ऐड करो और y को y इंक्रीमेंट ऐड करो, ठीक है। लेकिन ये आएगा पॉइंट्स में, फ्लोटिंग पॉइंट्स में। अब मेरा x एंड y पॉइंट्स में आएगा, और उसको राउंड ऑफ करने की जरूरत है। अगर वो आ गया फॉर एग्जांपल 2.5, तो मुझे उसकी जगह 3 आना चाहिए। अगर 2.7 2.8 आ गया उसकी जगह 3 आना चाहिए। अगर 2.4 2.3 2.2 आ गया उसकी जगह मैं 2 करूंगा, क्योंकि पिक्सल पॉइंट में नहीं होते, जो स्क्रीन के पिक्सेल्स हैं दे आर इंटीग्रल, दे आर लाइक गोइंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6, गोइंग फ्रॉम टॉप 1 2 3 4 5 6, जो ऊपर से स्क्रीन आ रहा है उसके एक्सिस जो है ना 1 2 3 4 5 6 इंटीग्रल जा रहा है, नीचे जा रहा है 1 2 3 4 5 6 इंटीग्रल जा रहा है। सो दोनों सूरतों में इंटीग्रल है, दोनों सूरतों में क्या है, इंटीग्रल है। समझ में आ रही बात, पॉइंट्स नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट जो है ना वो पॉइंट निकल सकते हैं,
यानी कि मेरा x एंड y पॉइंट्स में आएगा, तो इसलिए मुझे इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आई डू हियर। जब मैं पुट पिक्सल करूंगा मैं राउंड x करूंगा और राउंड y करूंगा। राउंड x और राउंड y क्या करेगा, ये इसको कॉल करेगा ऊपर, जो भी x का वैल्यू होगा उस वक्त, जो भी x का वैल्यू होगा, जो राउंड x है, जो भी x का वैल्यू होगा उसमें क्या हो जाएगा, उस x को 0.5 ऐड हो जाएगा, उस x को 0.5 ऐड हो जाएगा, और उसके बाद उसको टाइप कास्ट इंट करके बाकी पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, है ना। क्या इसके अगर 2.6 हो, जब 0.5 ऐड करी को तो भाई 3.1 3.1 इन टाइप कास्ट करी वडाई पॉइंट, मगर रूदा में 3 और 2, ये क्या रूदा है जी बनो ना 3 3 बिस्ना। अच्छा मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं अगर मेरे पास 2.7 आ गया फॉर एग्जांपल, जरूरी नहीं है 2.5.7 आ गया मेरे पास, मैं चाहता हूं ये 5.7 नहीं रहे, ये क्या रहे, 5 ये या 6 आ 6 जाए, ये 6 आ जाए, क्योंकि 0.5 के बाद अगर आ गया तो इट शुड राउंड ऑफ टू 6। सो मैं कैसे करूंगा इसको, जो मेरा 2.7 है इसको मैं 0.5 ऐड जब करूंगा, यहाँ पे 0.5 होगा ना ऐड, यहाँ पे जब 0.5 ऐड हो जाएगा यहाँ पे 2.7 5.7 कितना बनेगा 0.5 ऐड करके 6.2 6.2। जब मैं इसको इंट करूंगा टाइप कास्ट करूंगा वो पॉइंट काटेगा 2 काटेगा, बना क्या 6। 6 तो वही तो मैं चाह रहा था, मैं चाह रहा था ना ये राउंड ऑफ होके 6 बने। दानिश यूसुफ तो शायद समझ में ये राउंड ऑफ मसला। यस सर। वो अगर ऐसे फॉर एग्जांपल दानिश यूसुफ 3.4 3.4 3.4 ये कोई गैस बनन राउंड ऑफ करित, अगर प्लस करेंगे हम 0.5 वो बनेगा 3.9 पता है ये इंट केसेस टाइप कास्ट तो क्या हो जाएगा तेल बना ये 3 वापस रोज वापस 3 अस पेन तक फर्क, क्या अगर 0.5 लकुट ओस ये अस पेन फर्क कि रोज ती रोज ये गस ट्रंकेट टू 3, मगर अगर 0.5 या 0.5 ज्यादा ओस तेल बनी 4 तेल बनी 4 बन ना, वो समझ आ गो यू गो एस टाइप कास्ट एग्जैक्टली, वेरी गुड, शाबाश दानिश। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे काम आउट टेक्स्ट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे स्टार्ट और ये मैंने किया, तो पहला यही मैंने पहला पिक्सल यहाँ पे पेस्ट किया, पहला पिक्सल। उसके बाद जो मैंने कर रहा हूँ एक्स की वाई इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, और जो मैं पुट पिक्सल करूंगा उससे पहले जो मैं पुट पिक्सल करूं आई डू व्हाट, आई डू राउंड एक्स एंड राउंड वाई, यानी कि मैं उसको राउंड ऑफ करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पिक्सल में पॉइंट नहीं चलता, वहां इंटीग्रल चाहिए होता है। हमने पॉइंट निकाले वहां से, हमें निकले पॉइंट्स, लेकिन पिक्सल जब मैं पॉइंट करूंगा ताकि एक्स इंटीजर वाई इंटीजर तो चलने पॉइंटर में चलने तक कहीं, बिकॉज आवर पिक्सल्स आर इन इंटीग्रल मोड, सिंपल एज इट इज। और उसके बाद ये वापस लूप में जाएगा, कैसे वापस ह्योर खसना मां बना i is equal to 2 कड़ी बे x इंक्रीमेंट कूदा छु y इंक्रीमेंट कूदा छु तम हिसाब करी काम करी पुट पिक्सल एंड सो ऑन, इट स्टार्ट डूइंग इट ऑल द टाइम, ठीक है। और जब तक कि केस स्टेप्स नहीं होंगे। इसमें एक यहाँ पे ड्रॉबैक है कि मुझे x इंक्रीमेंट y इंक्रीमेंट बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑन यू, बिकॉज मैं क्यों, क्योंकि मुझे निकला x इंक्रीमेंट फॉर एग्जांपल 1 है और y इंक्रीमेंट 0.46 व्हाटएवर है, अब मैं इसको बार बार क्यों निकालूंगा, यहाँ तो बार बार निकल रहा है ना, ये मुझे बार बार निकालना चाहिए। सोए मत हो आप लोग, नो सर ये बार बार निकालना चाहिए या कि इसको मैं पहले ऑफ करूंगा यहाँ पे। सर ये बार बार निकालना होता है ना, एक्स इंक्रीमेंट कितना करेंगे हम, क्योंकि प्रीवियस वैल्यू प्लस इंक्रीमेंट करना होता है। एग्जैक्टली ये कहाँ गया बाय द वे, हाँ यहाँ पर है। अरे यार ये टर्बोसी किधर गया, मैंने मिनिमाइज किया था, ऐसा था ना 10 मिनट का ये मसला, ये है ऑल्ट एंटर, क्योंकि मुझे इंक्रीमेंट करना है ना, एक्स इंक्रीमेंट और वाई इंक्रीमेंट कितना है वो मैंने ऑलरेडी किया ऊपर एक बार, वो ये रहा, ठीक है। ये मैं ऐड कर रहा हूं एक्स को, ठीक है। अब मुझे फॉर एग्जांपल एक्स इंक्रीमेंट निकला 1, अभी मेरा 4 था, क्या था, अगर मेरा 4 था इसको अब इंक्रीज करना है, बनाना है 5 नेक्स्ट पिक्सल के लिए एंड सो ऑन। सो ये वो चीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट
यहाँ से ये आ गया मुझे, एक सेकेंड है ना। Leave the page. Are you guys with me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Alt enter. Now what I am doing is, हो गया ये सारा हमारा किस्सा। उसके बाद जब ये नेक्स्ट करता जाएगा, केस स्टेप्स तक करेगा ये। When it is done, लास्ट में मैं जो मेरा x2 और y2 जो मेरा है उसको मैं +10 करके, यानी कि इसमें यहां से यहां तक लाइन मारी ना, उसके बाद जो भी था पॉइंट, उसके बाद +10 करके मैं यहाँ पे कहूंगा एंड। सो आउट टेक्स्ट xy करके मैं यहाँ पे एंड लिख रहा हूँ। यहाँ पे x2 या y2 आपने लिखा, या यहाँ पे आप सीधे x और y भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो इस वक्त x एंड y आए होंगे वो वही होंगे जो x2 और y2 है ना। मैं इंक्रीमेंट करूँ, लास्ट में y नहीं तो होती, ठीक है। एंड देन यू से गेट एंड क्लोज ग्राफ, कंट्रोल F9, then you close graph and you दीजिए आप स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स। सो स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स में कह रहा हूं भाई साहब आप 30 से शुरू करें। एंडिंग कोऑर्डिनेट्स, लेट द एंडिंग कोऑर्डिनेट्स बी, से x ज्यादा देते हैं, से 300 है मेरा x और 200 है मेरा y। तो जब 300 ज्यादा है तो dx निकलेगा ज्यादा देन dy, सो k में dx जाएगा, सो एंगल लेस देन 45 होगा क्योंकि dx था, ठीक है ना। एंड x इंक्रीमेंट y है, y इंक्रीमेंट कम होगा, x इंक्रीमेंट 1 होगा ही होगा, लेकिन y इंक्रीमेंट थोड़ा कम होगा, ठीक है। उसके बाद ये निकालेगा स्टार्ट, इसने किया स्टार्ट, जो पॉइंट था उसके ऊपर से शुरू किया, वहां स्टार्ट लिखा, फिर पॉइंट से लूप में निकाले इसने पॉइंट सारे और के पुट पिक्सल किए इसने, और फिर जब लास्ट में पहुंचे उसके बाद +10 के 20 किया उसने, और उसके बाद एंड आउट टेक्स्ट किया, ठीक है। कंट्रोल लेट मी गेट वन स्क्रीनशॉट। समझ में आ रही है नहीं आ रही है समझ में? Yes, हाँ sir. जी। किसी को इश्यूज है वो मुझे बताएगा अभी, क्योंकि अगर ये सिंपल सारा प्रोग्राम है, अगर इसमें इश्यूज हैं तो आगे आपको तारे दिखेंगे, इसलिए अगर किसी को इश्यूज हैं वो अभी बताएं मेरे को। Let me get the paint out here. अगर किसी को इश्यूज है वो मुझे अभी बताएगा। हाँ जी, समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. ऑल्ट एंटर। चलो मैं पूछता हूँ क्वेश्चन थोड़े से, अभी 1 मिनट है शायद बचा है, 1 मिनट खाली है। ऑल्ट एंटर। ये आपको खुद करना चाहिए था, तब जाके मजा आता, तो बात बनती ना। सो फैसल रियाज, वार पिक्चर ताकि दी क्वेश्चन की परवाह छ बामरुन गस न बी पार्ट ऑफ इट, हेचुन छु वार वार छु ना, सारनी छ आसान हेचुन, बि सारनी तय वनाय परवाह छ कि अगर ताकि सवाल की गस खोचन वोचन गस न कस वनाय बहम पका एग्जाम बस सुच दपा वन करना बह जा, यानी कि वन पारना बह पकन ब्रो कह परवाह छ कि अगर तगि ती कहें मेहनत कर, समझा ये मोहसिन समझ, मेहनत मगर कर, मेहनत रुकन, तुम कर बहस कर मेहनत तह चल नहीं कह, मेहनत कर, मगर तुम अगर तुम मेहनत कर रेगुलर, तुम हर दह तुम दिव अकोई गंट ये ना बाकी सब्जेक्ट पार, तुम सोरे दह मा हेकु याद दित, तुम सिर्फ 1 गंट दिन बस। अगर तुम कहें तह पो पतिम, मतलब तुम पो ना कहीं किताब, तुम पो ना कहीं, तुम करो यी बह पर्नावान इस बह वीडियो यथ थमान अथ करो तुम प्रैक्टिस, बस युत युत तुम पे एक्सपेक्ट करान, तुम समझ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि तुम पो वो किताब पे, तुम करो गोड़े वन ये लर्न, तुम करो बाकी चीज इंटरनेट पे, तुम पो सिर्फ युत योत क्या तुम बाकी वारिया सब्जेक्ट, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, ये बह पर्न अथ करो तुम पता तुम कूत स्ट्रांग बनो वार वार, अथ करो रिकैप, ये प्रोग्राम करो, समझ जो ये जो मैंने प्रोग्राम है, हमारी दूसरी क्लास है वहां से। क्लास लग गई? जी सर। मेरी भी तो खत्म हो गई। चलिए फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है ना।